चलिए आइए विद्युत चैप्टर में बाबू आज हम फिर से विद्युत चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और हम ये भी सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं, इस पे बेस न्यूमेरिकल भी हम सीखेंगे बनाना। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हमने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, बिजली है, ठीक है, विद्युत धारा है। हमने स्विच दबाया, फैन ऑन हो गया, क्या है, बिजली है, ठीक है, ये भी विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा के बहने से ही किसी परिपथ में विद्युत धारा के बहने से ही कोई बल्ब, कोई पंखा, कोई हीटर या कोई कूलर क्या होता है, ऑन होता है, चलता है, ठीक है। अब देखो विद्युत धारा जो होता है यह क्या है, विद्युत धारा में ऐसा क्या चीज होता है, तो जो विद्युत धारा बाबू चलता है, धारा मतलब क्या, करंट। ऐसे ऐसे करंट चल रहा है किसी तार में करंट चल रहा है। तो इस तार में जो करंट चल रहा है, तो इस करंट में क्या चीज है, इसमें क्या चीज होता है कि ऐसे चलता है, तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बहाव को क्या बोला जाता है, आवेश, चार्ज बोला जाता है। और चार्ज के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। ये आवेशित कोई वस्तु, ये आवेशित हो गई, कोई वस्तु जब आवेशित होती है तो वह क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। मान लीजिए कि ये वस्तु का है, ये आवेशित हो गई, आवेशित होने से यह वस्तु क्या हो गई, हल्की हो गई, और हल्की होकर ये आगे की तरफ चलती है, ठीक है। इस पे एक बल लगता है पीछे से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे, और ये आगे की तरफ चलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो कई तरह से दे सकते हैं, दो तीन तरीके से दे सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलेंगे। और अगर दूसरी तरीका देखें तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एकांक समय में कोई भी चीज 1 सेकंड में या उसकी शक्ति मापनी हो, उसकी क्षमता मापनी हो, तो हम एकांक समय से तुलना करते हैं। तो एकांक समय में किसी वस्तु के, ठीक है, एकांक समय में किसी क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से कोई तार हो, क्षेत्र मतलब क्या, कोई तार, ठीक है, इस क्षेत्र से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। एकांक समय में किसी क्षेत्र से प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। विद्युत धारा समझ में आ गया, विद्युत धारा कहते हैं एकांक क्षेत्र से, किसी क्षेत्र से, मान यहाँ से जो है एकांक क्षेत्र से, मान 1 सेकंड में किसी क्षेत्र से प्रवाहित आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा। अब देखो ये एक बंद परिपथ है, ये परिपथ है, तो विद्युत क्षेत्र के चलने, विद्युत धारा के बहने के लिए एक पथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए, तभी ना विद्युत धारा बहेगी। विद्युत धारा कब बहेगी, मान लो हमने तार लटका दिए, तो क्या इसमें विद्युत धारा बहेगी, नहीं बहेगी। जब हम इस पथ से इस तार को बल्ब से जोड़ेंगे, स्विच से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, तब ना एक रास्ता बना कि वहां से बैटरी से आवेश निकला, चार्ज निकला, और बल्ब की तरफ, स्विच की तरफ गया, फिर स्विच को हमने दबाया, फिर बल्ब क्या हुआ, ऑन हुआ। तो क्या हुआ, एक रास्ता हुआ, एक पथ हुआ, इसी को हम बोलेंगे, पथ बोलेंगे। तो विद्युत धारा के बंद पथ को, देखो ये बंद पथ है, यहाँ पे क्या है, सेल लगा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बैटरी है, तो यहाँ पे धन आवेश, फिर यहाँ पे ऋण आवेश, फिर यहाँ पे धन आवेश, फिर यहाँ पे क्या है, ऋण आवेश। तो ये क्या है, सेल है, सेल से जुड़ा, तार से गया, ठीक है, तार बल्ब में जुड़ा, फिर यहाँ पे एमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, स्विच जुड़ा हुआ है, कुंजी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम बंद पथ। क्या बोलेंगे, बंद पथ। तो धारा कभी भी, विद्युत धारा कभी भी बहेगी तो एक बंद पथ में ही बहती है, खुला पथ में नहीं बहती, ठीक है। तो विद्युत धारा के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है, विद्युत परिपथ। मतलब इस पथ में अब विद्युत धारा बह सकती है जब स्विच ऑन करेंगे तब। समझ में आया, तो इसी को विद्युत परिपथ कहा जाएगा। अब देखो विद्युत
विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है, विद्युत धारा को दिखाने के लिए एक मात्रक है, एक मात्रक है जिसको हम देखकर बता सकते हैं कि क्या है, कि इसका विद्युत, यह विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, मात्रक होता है जिसको हम बोलेंगे इकाई, ठीक है। तो इसकी जो इकाई यूनिट है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको हम ए से सूचित करते हैं, इसको हम क्या किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। आंद्रे मेरी एम्पियर जो थे वो फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे, फ्रांसिस भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। एक एम्पियर जो होता है एक कूलम्ब प्रति सेकंड के बराबर होता है। एक एम्पियर एक कूलम्ब प्रति सेकंड के बराबर होता है। एक मिली एम्पियर, याद रखिएगा ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक मिली एम्पियर 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। एक माइक्रो एम्पियर 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। एक माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10 के पावर 6, एक माइक्रो एम्पियर 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक एम्पियर एक कूलम्ब प्रति सेकंड, एक मिली एम्पियर 10 के पावर -3 एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर 10 के पावर -6 एम्पियर। ये सब इन मात्रकों में जो है हम धारा को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम समझ गए। अब देखो अगर इस पथ से समझते हैं। यहां से हमने स्विच ऑन किया, धारा जो है पॉजिटिव चार्ज से धारा हमेशा धन आवेश से, विद्युत धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है। धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है। ऋण आवेश इधर है तो इधर से इधर ऐसे चलते चलते ऋण आवेश की तरफ चलती है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा के विपरीत, जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, धारा की दिशा कौन सी होती है, जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनके पथ के विपरीत, उनके चलने की दिशा के विपरीत धारा की दिशा होती है, ठीक है। अगर धारा इधर से इधर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चल रहे होंगे, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यदि टी समय में, अगर टी समय में ये बंद परिपथ है, अगर टी समय में यदि Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, अगर टी समय में इसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इस परिपथ में धारा का मान क्या होगा, इस परिपथ में धारा का परिमाण क्या होगा, धारा क्या होगा, तो धारा इज इक्वल टू आवेश बटा समय होता है। एकांक समय में आवेश के प्रवाह को, एकांक समय में किसी क्षेत्र से प्रवाहित आवेश को, हम अभी हमने देखा ना इसका डेफिनेशन कि एकांक समय मतलब हम समय से इसमें भाग देना है। एकांक समय में किसी क्षेत्र से प्रवाहित आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहां से I इज इक्वल टू Q बाई टी निकल गया, समझ में आया। और Q इज इक्वल टू आई टी चला जाएगा, आवेश इज इक्वल टू, देखो I से T में गुना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I गुना T, मतलब आवेश इज इक्वल टू विद्युत धारा गुने समय। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश बोलते हैं, ठीक है, आवेश बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। ये बाबू क्या है, थ्योरम है, इसी से न्यूमेरिकल बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि किसी बल्ब में 0.8 एम्पियर की धारा, अगर कोई बल्ब है उसमें 0.8 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है तो परिपथ में आवेश की मात्रा कितनी होगी। हमने फॉर्मूला देखा, Q इज इक्वल टू I और T होता है। Q इज इक्वल टू धारा गुने समय होता है। धारा कितना है,
आई का मान हमें पता है 0.8 एम्पियर। समय कितना है 20 मिनट। अब बताओ कि 20 मिनट है तो समय को सेकंड में मापते हैं ना, सेकंड में एकांक समय कह रहा है, एकांक समय मतलब सेकंडों में समय मापना है, तो हम मिनट को सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में बदलने के लिए 20 गुना 60 करेंगे, क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 1200 सेकंड, 1200 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आवेश की मात्रा हमें निकालनी है कि इस परिपथ में जो है आवेश की मात्रा कितनी होगी, जबकि इस बल्ब में आवेश कितना होगा। अगर बल्ब में 0.8 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है तो परिपथ में आवेश कितना होगा यह ज्ञात करना है। तो Q इज इक्वल टू आई का मान 0.8 एम्पियर 8 एम्पियर गुना समय कितना है 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड। अब हम इसमें गुना कर देंगे, बड़ा 96 96 पे 00 पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट के बाद एक अंक, तो इधर से एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट, मतलब चला आएगा 960। क्या है आवेश जो Q है आवेश है, ये आवेश है। आप बताओ बाबू आवेश का मात्रक हमने अभी क्या पढ़ा, आवेश का मात्रक अभी क्या पढ़ा, तो कूलम पढ़ा। तो यहाँ पे हम कूलम लिखना जरूरी है। 960 कूलम बोलेंगे मतलब कूलम लगा है तो आप बोलिएगा कि आवेश है, एम्पियर लगा है तो मतलब ये धारा है, मिनट लगा है मतलब ये टाइम है। तो न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं, आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी आता है और ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। आप लोग रेगुलर देखिए, रेगुलर में ऐसे वीडियो डालूंगा। ठीक है, आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तभी कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, और हमें पता चले कि आप लोगों को समझ में आता भी है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।